हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एमडीआरटी कैसे बने एपिसोड 2 में। एपिसोड 1 आपको अच्छा लगा होगा तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दो है अपॉइंटमेंट पाइपलाइन, आपकी मैजिक बुलेट का। दोस्तों, मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैंने जो रिसर्च की उससे ये पाया है कि 11% इंडियन एडवाइजर हैं जिनके पास स्ट्रक्चर अपॉइंटमेंट पाइपलाइन है। 8 to 10 क्वालिफाइड मीटिंग पर डे कर रहे हैं और इसकी वजह से वो 3 times मोर अर्न कर रहे हैं। पर क्या आपको लगता है कि आप अकेले ये सारी चीज़ें कर सकते हैं? तो इस सेशन में हम क्या क्या बात करने वाले हैं कि वही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कह रहा था कि वाई डूइंग एवरीथिंग योर सेल्फ किल योर ग्रोथ इन इंडियन एडवाइजरी प्रैक्टिस। सब कुछ करने का लालच आपको कुछ नहीं करने देता। मैं आपको एक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेटिव मॉडल के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी जो भी अर्निंग है उसको 3 times तक बढ़ाने वाले हैं। फिर कैसे आप कॉलिंग स्क्रिप्ट रीजनल या हिंदी लैंग्वेज में डिज़ाइन करें ताकि अपॉइंटमेंट सेटिंग हो पाए। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि क्या कॉलिंग आवर्स पे कॉल करें वर्किंग प्रोफेशनल को ताकि अपॉइंटमेंट सही से मिले। और लास्ट में आपका 90 डेज का प्लान भी बनाने में मैं हेल्प करूँगा। सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण बात, ये कॉमन ट्रैप है हमारे लाइफ इंश्योरेंस इंडियन एडवाइज़र का। उन्हें लगता है कि वो सारे काम कर लेंगे, वो प्रॉस्पेक्टर भी बन जाएंगे, वो कोल्ड कॉलिंग करके नई लीड के पास भी जाएंगे, वो अपॉइंटमेंट कंफर्म भी करेंगे, एडवाइज़र क्लाइंट से भी मिलने जाएंगे, प्रपोजल फॉर्म एडमिन वाला भी करेंगे और सर्विसर उसके बाद फॉलो के देंगे। दोस्तों, सारे काम हमारे नहीं, हमारा मेन काम है एडवाइज़र बनने का, मीटिंग क्लाइंट्स एंड प्रेजेंटिंग। पर हम अपनी एनर्जी इन सब कामों में लगा देते हैं, जबकि इन सब कामों के लिए हम ACR मेथड से अच्छा रिसोर्स हायर कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टर, शेड्यूलर, एडमिन, सर्विस का काम एक हमारा टेली कॉलर गाई कर सकता है। हम उसको हम कहेंगे अपॉइंटमेंट इंजन। उसका काम क्या रहेगा? 40+ कॉल्स करना है उसको। 40+ कॉल अगर वो करता है, पर आवर्स नहीं, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि एक दिन में भी वो करता है 11 से 1 के बीच में, 5 से 8 के बीच में, जब इंडियन क्लाइंट्स फ्री रहते हैं, एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स को या न्यू कोल्ड कॉलिंग करके, रेफरल, हाउसिंग सोसाइटी लिस्ट, आजकल डेटा सेंटर से बहुत डेटा अवेलेबल है, कन्फर्म एंड रीशेड्यूल करता है। और उसके बाद अगर वो अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट फोल्डर आपके लिए तैयार करता है, ट्रैक डेट रखता है, आपको इन्फॉर्म करता है। इट इज़ लाइक द पर्सन इज लाइक योर बेस्ट सेक्रेटरी हु इज़ शेड्यूलिंग द कॉल, हु इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर यू। तो आपका जो ACR का जो रोल है, ACR अगर आपने अपनी कंपनी में, एक तरीके से आप MDRT बनना चाहते हैं तो आपको कुछ पैसा खर्चा करना पड़ेगा। सारा समय आपको सिर्फ मीटिंग अपॉइंटमेंट में खर्च करना पड़ेगा, बाकी सब काम के लिए आपको एक एडमिन हायर करना पड़ेगा, उसी को हम ACR कहते हैं। तो वो आपके अपॉइंटमेंट इंजन को बहुत ही अच्छे से बढ़ा के देगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप सब टोपी लगाना चाहेंगे, इफ़ यू आर वेयरिंग ऑल द हेड्स इन योर प्रैक्टिस, तो कोई भी अच्छे से नहीं काम आप कर पाएंगे। तो ऐसी टोपी लगाइए जिससे आपको सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, और वो टोपी है अपॉइंटमेंट मीटिंग करने का। तो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है इंडियन एडवाइज़र के बारे में। इन इंडिया एजेंसी प्रैक्टिस, एडवाइजर हु सेपरेट प्रॉस्पेक्टिंग फ्रॉम प्रेजेंटिंग कंसिस्टेंटली। प्रॉस्पेक्टिंग को वो अपने काम से हटा देते हैं। एडवाइजर क्या करते हैं, अपने इंडिया में 90% एडवाइजर प्रॉस्पेक्टिंग में अपनी ज़िंदगी बिता दे रहे हैं, जबकि उनका काम क्या है? प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। और जो लोग ये करते हैं उनका बिजनेस ग्रोथ भी उस बेसिस पे बहुत हाइयर हो जाता है। अब बात करें, अगर मैं सैम्पल कॉलिंग स्क्रिप्ट की बात करूं, तो अगर रिन्यूअल कॉल के लिए कर रहे हैं तो आप रिन्यूअल के लिए कह सकते हैं कि भाई नमस्ते, मैं फला बोल रहा हूं, आपका LIC या जिस कंपनी से रिन्यूअल आ रहा है, आपके लिए 15 मिनट में क्विक रिव्यू सेट करते हैं। रेफरल के लिए आप रेफरल ले सकते हैं कि आपकी फैमिली इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए आप किसी और को रेकमेंड करना चाहेंगे। एनुअल रिव्यू के लिए जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, वो आपका कॉल सेंटर वाला ACR पर्सन उनको कॉल करके नई अपॉइंटमेंट के लिए भी कॉल कर सकता है। क्या टाइमिंग सही रहती है इन लोगों को कॉल करने की? अगर टाइमिंग देखें तो 10 to 12 का टाइमिंग बहुत सही माना जाता है। अगर 10 to 12 कॉलिंग करते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, बिकॉज ऑफिस मीटिंग, बिजनेस ऑनर, इन सब टाइम पे रहते हैं। अगर 10 to 12 में, तो लेट मॉर्निंग आपको कॉल करना चाहिए। लंच आवर सैलरीड के लिए बेस्ट रहता है। 5 से 7 का टाइम जो होता है, इज नॉट
बेस्ट विंडो रहता है, क्योंकि लोग अब अपने काम से थोड़ा सा रिलैक्स हो चुके होते हैं। पर जो HNI क्लाइंट और बिजनेस ओनर है वो 7 से 8:30 के बीच में आप कॉल करें। तो हर का एक जोन है कॉल करने का। अगर आप टाइमिंग इज़ एवरीथिंग, अगर आप सही टाइम पे नहीं पहुंचोगे तो आपका बहुत एनर्जी वेस्ट होने वाला है। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि अगर मुझे एक ACR जो कॉल सेटिंग करेगा, कॉलिंग करेगा, उसको हायर करना है, तो किसको लाऊं मैं? तो आप किसी को भी, होम मेकर को भी ला सकते हैं, जो हाउसवाइफ है, जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, वो पार्ट टाइम कॉल कर सकती है। फ्रेश ग्रेजुएट BFSI स्टूडेंट को भी आप हायर कर सकते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए। रिटायर्ड प्रोफेशनल्स को भी आप हायर कर सकते हैं, उनकी आवाज़ में ग्रेविटी रहती है। पार्ट टाइम टेली कॉलर्स को भी आप हायर कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली व्हाट इज़ आवर एजेंडा, कि कोई भी आपके लिए 20 घंटे पर हफ्ते काम कर रहा है, 20 घंटे पर हफ्ते काम करेगा यार। आप सोच के देखो, 80 घंटे अगर किसी ने काम कर दिया आपके लिए, तो आपको क्या, वो 20 अपॉइंटमेंट भी नहीं देगा, 30 अपॉइंटमेंट भी नहीं देगा। और अगर आप उसको रिवॉर्ड उस पर दोगे, वो डेफिनेटली और अच्छा करने वाला है। तो भाई साहब, अगर आपने सही ACR हायर कर लिया या उसको सिखा दिया स्क्रिप्टिंग दे करके, तो क्या ज़िंदगी होने वाली है। अब एक सिनेरियो यहाँ पे देते हैं 8 कॉल पर डे का, जिसमें आप 3 कॉल जा रहे हैं एनुअल पॉलिसी रिव्यू के लिए आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट के पास, और फिर आप 2 अपॉइंटमेंट आपकी मिली है रेफरल और इंट्रोडक्शन लिस्ट वाले कस्टमर की। एक आप जा रहे हैं कॉरपोरेट ग्रुप SME ओनर के पास, किसी छोटे बिजनेसमैन के अपने अपॉइंटमेंट फिक्स करके मिली हुई है। 2 आपके एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो रिन्यूअल के लिए, जिनकी पॉलिसी लैप्स हो रही है। तो ऐसा अगर आप करते हैं, तो ईच वर्किंग डे 8 अपॉइंटमेंट आपके पास खड़ी है, तो आपकी सक्सेस दोस्तों गारंटी है। लास्ट में सेशन एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ें आपको सेशन एपिसोड 3 में जाने से पहले याद रहनी चाहिए। कि भाई सोलो एडवाइज़र मत बनिए, पाइपलाइन ब्रेक हो जाती है। एक पर्सन ढूंढिए जो आपका कॉलर बन सकता है। याद रखिए, ए डेडिकेटेड कॉलर इज कंसिस्टेंट अपॉइंटमेंट फ्लो। तो कॉलर रखने से अपॉइंटमेंट फ्लो बढ़ेगी। नेक्स्ट सेशन में जाने से पहले जब आप जो कॉलर फाइनलाइज करें, उसको 3 मिनट की स्क्रिप्ट दे दें और कॉलिंग करना शुरू करें। याद रखें, बेस्ट कॉलिंग विंडो लंच एंड पोस्ट 6 PM वीकडेज में लंच टाइम में करो, या तो 6 PM के बाद करो तो बेस्ट रहता है। अगर बात करें जिस भी रीजन के हो आप, भारत के जिस कोने से हो, वैसी रीजन लैंग्वेज में कन्वर्जन में दो। कॉलर ROI देखो कि वो कॉल कर रहा है तो वो कन्वर्जन अच्छा कर पा रहा है कि नहीं, उसकी उसकी कॉल अपॉइंटमेंट्स क्वालिटी क्या है, जब आप मिलने जाओ आपको पता रहेगा। तो उस हिसाब से उसको रिवॉर्ड भी करो। रिवॉर्ड करोगे तो वो और इंस्पायर मोटिवेट होगा और आपके लिए काम करेगा। तो ये था दोस्तों हमारा MDRT कैसे बने, MDRT 0 to MDRT एपिसोड 2 कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विद PPT मैंने पहली बार ये प्रेजेंटेशन दी है, कैसा अनुभव रहा आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और अपना अनुभव शेयर करें। थैंक यू।